बात सीट की नहीं जीत की है। जी हाँ, ये शब्द है अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव ने कल देर रात ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और आधिकारिक पुष्टि भी कर दी कि भैया यूपी कांग्रेस का यूपी में कुछ है ही नहीं। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं। जिस तरीके से जो है चुनाव से पहले यानी कि घोषणा से पहले जो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के लिए दाव ठोक रही थी और अजय राय भी ये सोच रहे थे कि फूलपुर की सीट इस जो है खाते में आ जाती तो बेटा सेटल हो जाता, यानी कि बेटे वहां से विधायक हो जाते, चुनाव लड़ा जाता। लेकिन अखिलेश यादव ने इशारों में दिखाई दिया और इस पर जो है बात भी बन गई कि भैया 9 सीटों पर जिस पर चुनाव होना है उन 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी जो है समर्थन करेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। साइकिल के सिंबल पे ही 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। उसमें सबसे खास बात यह रही कि अखिलेश यादव ने सभी सीटों पे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था। 2 सीटें बची थी, इधर गाजियाबाद सदर और खैर की सीट। तो देखिए, गाजियाबाद सदर और खैर की सीट ऐसी है जहां पे कांग्रेस का जनाधार उतना नहीं है। बीजेपी वहां पे बहुत ही मजबूत है, बीजेपी ये सीटें जीती भी थी। तो सबसे खास बात ये भी हो जाती है कि जिन सीटों पर बीजेपी जीती थी वही सीटें कांग्रेस पार्टी के जो है खाते में जा सकती थी। तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर देती हुई नजर नहीं आई। आज जो है यूपी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की भी पुष्टि कर दी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे और उनके प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। और यहाँ पे जो है अखिलेश यादव ने कही दिया था कि बात सीटों की नहीं है, जीत की है। अखिलेश यादव, आपको बता दूं कि उन्होंने ट्वीट कर क्या लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। वही इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। वहीं ये देश का संविधान, सौहार्द और पीढ़ी का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसीलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। इस ट्वीट के बाद जो है लगातार राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा हुआ है। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है और कुछ सीटों पर बाकी है, तो वहां भी नाम जो है अब सामने आ जाएंगे। और अब ये क्लियर हो चुका है कि पर्दे के पीछे की आखिर क्या कुछ कहानी थी और किस तरीके से अब समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और जमीनी स्तर के जो कांग्रेस के समर्थक हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी का उसी तरीके से समर्थन कर पाते हैं। क्योंकि बीते दिनों आपने देखा होगा कि कई जगहों पे जब बैठकें हो रही थी तो सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे। वो वीडियो और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। वो कहानियां किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से आगामी इन चुनावों में कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, इन 9 विधानसभा सीटों पे जो चुनाव है क्या कुछ होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।